नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम ये तीनों जर्नियों में डिफरेंस क्या है और आप किस जर्नी में हो? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, बहुत से लोग लव रिलेशनशिप में हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस जर्नी में हैं। हस्बैंड वाइफ हों या फिर प्रेमी-प्रेमिका हों, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हम किस जर्नी में हैं और हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप में मेन तो आपका पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशन होता है, यानी पास्ट लाइफ का कोई न कोई आपका संबंध है। उसी चक्कर में आप इस जन्म में आप साथ हो, पति-पत्नी हो या प्रेमी-प्रेमिका हो और कहीं न कहीं पिछले जन्म का आपका कोई कर्मा बाकी रह गया हो। आपने या उनका किसी का कुछ गलत किया हो या उनने आपके साथ किया हो, जो इस जन्म में आपकी पत्नी है या प्रेमिका है, तो आप दोनों के बीच कभी रिलेशनशिप सही नहीं चलता, यानी खटपट होती रहती है, आपस में विवाद होता ही रहेगा, एक-दूसरे को टॉर्चर करेंगे ही। ये कहीं न कहीं ये कार्मिक हिस्सा है, यानी आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। पास्ट लाइफ की वजह से आप इस जन्म में आपको ये यानी पिछले जन्म का कुछ न कुछ आपका लेना-देना बाकी रह गया है। वो इस जन्म में आपको पूरा करना पड़ रहा है। आपको वो जो आपके कार्मिक होते हैं ना, कुछ लेसन सिखाने आते हैं। आपको कुछ सिखाने आते हैं। जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं लोगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। इसीलिए तो कार्मिक ज़्यादातर 2 साल, 3 साल, 5-6 साल ये अलग हो जाते हैं। अपना काम पूरा करके ये अलग हो जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखो, जब तक आप अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर लोगे, तब तक कोई न कोई आपको कार्मिक मिलता ही रहेगा। आपका कोई फ्रेंड होगा, यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगी या फिर उसके बाद आपकी पत्नी मिल जाएगी या कहीं न कहीं आपको ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जो आपको टॉर्चर करेगा, परेशान हो करेगा, तो वो होता है कार्मिक रिश्ता। कार्मिक रिश्ता हमेशा कुछ न कुछ सिखाने आता है। कार्मिक जो रिलेशन होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। आपको कुछ न कुछ परेशानी देता रहेगा। जब तक आपके जो कर्मा है ना, जो पिछले जन्म के कुछ बैकेज है, वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक आप दोनों जुड़े रहोगे। और ये कार्मिक जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत जल्दी अलग होते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं होता कि जैसे ही उनका कर्मा जो कुछ बाकी रह गए हैं पीछे के, पिछले जन्म के, वो कर्मा कंप्लीट करते से ही ये लोग अलग हो जाते हैं। यानी आप लोगों के बीच कार्मिक लोगों के बीच कभी कुछ ठीक ही नहीं चलता। हमेशा परेशानी, लॉस, एक-दूसरे की क्या कहते हैं, परेशान करना, टॉर्चर करना, ये कार्मिक रिश्ता होता है। ये कुछ दिन का होता है, कुछ दिन के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। हो सकता है तलाक हो जाए, यानी किसी भी कारण से ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये था दोस्तों कार्मिक रिश्ते की डिटेल। अगला है सोलमेट। दोस्तों सोलमेट रिश्ता एक कहते हैं ना पवित्र रिश्ता माना जाता है। बहुत सही रिश्ता माना जाता है। ये हमारे पिछले जन्म के जो दोस्त होते हैं या हमारे माँ-बाप यानी हमारे परिवार या दोस्त कोई वही लोग इस जन्म में मिलते हैं। पति-पत्नी हो, कभी वादा कर देते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो वो इस जन्म में मिलेगी आपको। तो सोलमेट रिश्ते में क्या होता है, ये बहुत एक-दूसरे की हेल्प के लिए होता है सबसे बड़ी बात। यानी जो रिश्ते पति-पत्नी के या प्रेमी-प्रेमिका के लॉन्ग टाइम तक चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, उनके बीच कोई नोक-झोंक नहीं हो रही, एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये रिश्ता सोलमेट का होता है। सोलमेट में एक-दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं इस जीवन में। वो इसीलिए मिलते हैं कि हमेशा एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। लाइफ टाइम रिश्ता चलता है। सोलमेट कभी बीच में नहीं छूटता। जो जिन लोगों के पति-पत्नी के बीच रिश्ते कहते हैं ना सातों यानी वो बुढ़ापे तक चलते हैं, लास्ट स्टेज तक, तो वो रिश्ते सोलमेट रिश्ते होते हैं।
हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, यानी सम्मान एक दूसरे के लिए मन में होता है, प्रेम एक दूसरे के लिए मन में होता है। जहाँ परेशानी आती है तो वो तुरंत खड़ा है, तो वो सोलमेट होता है। सोलमेट रिश्ता आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दूर का कोई दोस्त हो सकता है। यानी जो सोलमेट रिश्ता होता है वो एक दूसरे की हेल्प के लिए आता है। बहुत से लोग हैं जो आज सोलमेट रिश्ते में हैं, उनकी जर्नी यानी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये था सोलमेट का रिश्ता। अगला है ट्विन फ्लेम का रिश्ता। ट्विन फ्लेम थोड़ा ये हटके रिश्ता होता है। सोलमेट भई 2 सोल मिलते हैं, इधर 2 सोल भी बराबर मिलते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम में क्या होता है, एक सोल के ही 2 पार्ट होते हैं। ये दोनों एक सोल के दोनों पार्ट होते हैं। ये यहाँ आते हैं तो सिर्फ़ आध्यात्मिक इन ये पूरी जर्नी आध्यात्मिक है। एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पे ऊँचाई तक पहुँचाना। इस रिश्ते में दोनों कभी एक साथ नहीं रहते और कभी बिछड़ते भी नहीं। ट्विन फ्लेम में जब अपनी ट्विन सामने आती है तो उसको तुरंत पहचान लेते हैं। उसको फ़ील हो जाता है कि ये मेरी ही ट्विन है और इस ट्विन के आने से जीवन में बहुत बार खुशियाँ आती हैं, फिर सेपरेशन के बाद फिर परेशानियाँ भी आती हैं। सेपरेशन होता है, इसमें बहुत सी स्टेज होती है ट्विन फ्लेम में। पहले आप अधूरा अपने आप को अधूरापन फ़ील होगा। बहुत दिनों तक ऐसा आपको लगेगा कि इस जीवन को कोई आके पूरा कर सकता है, यानी किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी आपका कोई भी यानी आपका बिल्कुल क्लोज़ हो, लेकिन उसके संग भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका जैसे ही ट्विन मिलता है, तो वो अधूरापन पूरा हो जाता है। आप अपने आप में असंतुष्ट हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये ही मेरा ट्विन है। दोनों कुछ दिन रहते हैं साथ में, उसके बाद फिर सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन के बाद फिर इनर वर्क करना पड़ता है, यानी अपने आप पे काम पर करना पड़ता है। अपने आप पे काम करने के बाद फिर इनका रियूनियन होता है। और एक और बता दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बार रियूनियन होता है, बहुत बार सेपरेशन होता है। और ये आपके कार्मिक कई हो सकते हैं, सोलमेट कई हो सकते हैं, लेकिन ट्विन सिर्फ़ एक ही होता है। शुरू से यही है और लास्ट तक यही रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आप सोचो हमारा ट्विन है, हम इसको बीच में छोड़ दें, बीच में आप नहीं छोड़ पाओगे। ये परमात्मा की दी हुई जर्नी है, इसमें आप बीच में नहीं छोड़ पाओगे। ट्विन फ्लेम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए। ये शिव शक्ति की जर्नी होती है। जैसे हमारे शरीर में शिव शक्ति की एनर्जी है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेफ्ट साइड शक्ति है और राइट साइड शिव है, तो इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसे ही ट्विन फ्लेम में एक मेल होता है, एक फीमेल, यानी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी होती है। इन दोनों को जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होते, इनका रियूनियन नहीं होता और इनको बैलेंस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो क्या है, ट्विन को पहले खुद नहीं पता होता है कि हम किस जर्नी में हैं। फिर वो कोई बता भी देता है, उसके बाद ये इनर वर्क करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं। और इसमें एक खासियत होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या, यदि एक फेमिनाइन एनर्जी अपने आप पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, अपने जो ब्लॉकेज हैं वो उनको ओपन कर रही है, इनर वर्क के ज़रिए, यानी ब्लैक शैडो को साफ कर रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके डीएम का भी इनर वर्क हो रहा है। क्योंकि सोल एक है ना, एक करेगी तो दूसरे पे भी असर पड़ेगा, लेकिन दूसरी वाली पे बहुत स्लो पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये दोनों अलग भी नहीं हो सकते और ये दोनों कभी मिल भी नहीं सकते। बहुत लकी इंसान होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं और ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो रेयर केस होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे कार्मिक अनगिनत होंगे, सोलमेट अनगिनत होंगे, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना वो लिमिटेड इंसान हैं, बहुत कम इंसान हैं। वो सिर्फ़ यहाँ कुछ बड़ा यानी कुछ स्पेशल करने आते हैं, इस दुनिया में कुछ बदलाव के लिए आते हैं। जब कोई परेशानी, कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे पाप ही बढ़ गया,
तो उसको खत्म करने के लिए ट्विन फ्लेम आते हैं। ये अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के बाद ये दोनों रियूनियन करते हैं और अपना सोल, इनको डिवाइन सोल भी यानी सोल पर्पस भी ऐसा ही देता है कि जिससे समाज का भला हो, इस दुनिया का भला हो। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के बिना ये रह भी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। एक इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक और खासियत है, जब एक को फीलिंग आती है दर्द वाली, तो सामने वाले को अपने आप असर होता है और सामने वाले को दर्द वाली फीलिंग आएगी तो इधर एक दूसरे ट्विन को यानी वो फीलिंग आएगी। ट्विन फ्लेम पवित्र आत्माओं की जर्नी है और ये जर्नी हटके होती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।